हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या पढ़ेंगे? रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू अ स्केल क्या होता है। तो फर्स्टली डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू अ स्केल। फर्स्ट, रिटर्न टू अ फैक्टर में क्या, प्रोडक्शन लो रिलेटेड टू अ शॉर्ट रन, जो प्रोडक्शन होता है वो शॉर्ट रन के बेसिस पे करते हैं, और जिसमें रिटर्न टू स्केल में हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे करते हैं। सेकंड, इट अप्लाई व्हेन वन फैक्टर इज वेरिएबल अदर देन फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, एक फैक्टर जो है आपका वेरिएबल होगा, अदरवाइज सारे क्या होंगे, फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल लेबर जो आपकी है वो वेरिएबल हो सकती है, जो मशीनरी वगैरह है वो क्या होगी, आपकी फिक्स्ड रहेगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड टाइम में। और लॉन्ग टर्म टाइम में क्या सकते हो, आप लेबर भी चेंज कर सकते हो, अपनी मशीनरी भी चेंज कर सकते हो। थर्ड इज, इट इज स्टडीड ऑन द assumption दैट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। जो स्केल है प्रोडक्शन का उसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इन द केस ऑफ रिटर्न टू अ स्केल, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन आउट टू बी चेंज हो सकता है। फोर्थ क्या है, इन दिस फैक्टर रेशियो आउट टू चेंज, जो रेशियो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। बट रिटर्न टू स्केल में जो रेशियो आती है वो चेंज नहीं रहती, वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर। इसके तीन फेजेस होते हैं। पहला क्या है, इंक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर। इसमें क्या है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैक्टर पोर्शन ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल फैक्टर कांस्टेंट। इसमें क्या है, जब एक फैक्टर जो आपका इंक्रीज हो रहा है बाकी सारे कांस्टेंट रख के, अप टू अ पॉइंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इंक्रीज। तो क्या होगा, जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, ये आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे यूनिट्स ऑफ लेबर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूनिट ऑफ लेबर ये कांस्टेंट है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, फर्स्ट पे क्या हो, जब एक लेबर काम करे तो 4, दो लेबर काम करे तो 10, तीन लेबर काम करे तो 18, और 4 कर रही है तो 28, 5 कर रही है तो 40। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, फर्स्ट का 4 हो गया, सेकंड का 10 माइनस 4। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो आपका सेकंड है उसमें से फर्स्ट को माइनस करके जो आएगा आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकल के आता है। तो वो क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा था और मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो पोर्शन ऑफ अ वन फैक्टर इंक्रीज, अगर एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये था इंक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। इट रेफर टू सिचुएशन व्हेन टोटल आउटपुट इज इंक्रीज। टोटल आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, बट व्हेन मोर वेरिएबल कंबाइन विद फिक्स्ड फैक्टर and no more result in increasing marginal product factor। पर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फैक्टर है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ लेबर आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है। लैंड क्या है, कांस्टेंट है। टोटल प्रोडक्शन ये दे रखा है आपका, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, मतलब उसमें कोई ऊपर नीचे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो रहा। थर्ड क्या है आपका, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं इसको। तो इट इज सिचुएशन व्हेन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जब दो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं फैक्टर्स के, प्रोडक्शन ऑफ वन फैक्टर इंक्रीज, किसी एक का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है आफ्टर अ पॉइंट मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर बीइंग डिमिनिश्ड। तो उसके बाद क्या होगा, जब एक फैक्टर इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आपका जो प्रोडक्शन मार्जिन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। सपोज लैंड है वो कांस्टेंट है और लेबर्स आप बढ़ाते ही जा रहे हो, तो जो लैंड है, जो यूटिलाइजेशन है लैंड का, वो तो ऑलमोस्ट 5 लेबर से हो गया था। अगर आप और बढ़ाते जाओगे तो आप अल्टीमेटली एक्स्ट्रा लेबर लेके आ रहे हो, तो वो काम नहीं करेंगे, तो उससे मार्जिनल प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिक्रीज होगा। प्रोडक्शन क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट 5 8 10 11 10 10, मार्जिनल प्रोडक्ट 5 3 2 1 0 देन -1, क्योंकि अब क्या हो रहा है, कांस्टेंट ही हो रहा है आपका, टोटल प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्शन जो है आपका वो बढ़ नहीं रहा, उतना का उतना ही है। थैंक यू गाइज, ये थी आपके तीन, थैंक यू गाइज, ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इस चैप्टर के जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।